हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 से 7 पॉइंट आपको बताएंगे बाबू। इसके बाद आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन जो कि बेस्ड हो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे आपसे बन जाएगा। यहाँ तक कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बाबू, इस प्रॉपर्टी को जो समझाने जा रहे हैं उसको आप कर लेते हैं तो आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखकर ही अगर इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आप देखकर ही उसका आंसर गेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लिया जाए 3 मैट्रिक्स है ए, बी और सी। तो 3 को मैट्रिक्स है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तीनों का मल्टीप्लाई अगर डिफाइंड है तो देखिए बाबू 7 को प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। पहला है क्या कि a इंटू बी इज नॉट इजकल टू बी इंटू ए, जनरली नॉट कम्यूटेटिव लो। मतलब a कोई मैट्रिक्स है, b कोई मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी कीजिए, उसके बाद b इंटू ए कीजिए, तो ये बराबर नहीं होता है बाबू। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए लिखा गया है बाबू कि a इंटू बी इज नॉट इजकल टू बी ए, जनरली नॉट कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बाबू कि a इंटू ए बी इंटू सी या a इंटू बी सी बराबर होता है। मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो पहले आप a इंटू बी कर लीजिए, उसके बाद c से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले आप b इंटू सी कर लीजिए, उसके बाद a से इसको b इंटू सी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा बाबू, जो मैट्रिक्स आएगा वो दोनों बराबर होगा। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, i इंटू ए बराबर a इजकल टू a इंटू आई, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये सर कि i कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a से अगर गुना कीजिएगा तो क्या a भी लिख सकते हो या a इंटू आई भी कर सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाबू यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आपको बताए थे 2x2 का, जैसे ये है बाबू 0 1 0 0 0 1, ये बाबू 2x2 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ जाएगा, या a इंटू आई भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू, a इंटू बी प्लस सी। मान लीजिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, तो b प्लस सी को पहले आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद a से b प्लस सी को गुना कीजिए, नहीं तो a इंटू बी और a इंटू सी को जोड़ दीजिए, a इंटू बी करके और a इंटू सी के जोड़ दीजिए, तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा बाबू बराबर होगा। ठीक है। उसी प्रकार a प्लस बी को आप जोड़ लीजिए, उसके बाद c से मल्टीप्लाई कीजिए, अन्यथा a इंटू सी कीजिए या b इंटू सी कीजिए, दोनों को जोड़िए तो बराबर रिजल्ट आएगा। तो बाबू ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। इसको देखिए इस प्रकार लिखा गया है यहाँ पर बाबू कि a है, a से पहले b मल्टीप्लाई किए और a से c मल्टीप्लाई किए, ध्यान रखिएगा। फिर इसी प्रकार देखिए a से c गया मल्टीप्लाई किए, b से c। यहाँ अगर बी सी की जगह सी लिख देंगे बाबू तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको बताए थे कि ए बी नॉट इजकल टू बी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है बाबू, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ए बी इजकल टू ए सी इट डस नॉट इम्प्लाई डैट बी इजकल टू सी। अगर ए बी सी मैट्रिक्स है तो ए बी और ए सी बराबर है, तो ये इम्प्लाई नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बी बराबर सी होगा ही, ये गलत है बाबू, बी बराबर सी नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ है, इसका सिंबल है डस नॉट इम्प्लाई डैट बी इजकल टू सी, ऐसा नहीं। इसलिए लिखा हुआ है बाबू कैंसिलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, कैंसिलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि a इंटू बी है, a इंटू सी है तो a काट दिए, b बराबर सी, नहीं बाबू, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिलेशन लॉ फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, a इंटू बी बराबर 0 देन इट डस नॉट मीन डैट a बराबर 0 और b बराबर 0। मतलब कि a और b दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका जरूरी नहीं है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल किए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जिसमें दो जो बाबू नॉन जीरो मैट्रिक्स था उसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया था, 0 मैट्रिक्स आ गया था। उसी को लिखा गया है बाबू कि अगेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स में भी 0 मैट्रिक्स, 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है।
उसी प्रकार नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बाबू, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इजिकल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। मतलब कोई भी ए इंटू बी निकाल लीजिए, उसका ट्रेस कर निकाल लीजिए, मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई कीजिए सर, उसका ट्रेस निकालिए, या बी इंटू ए मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रेस निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक करने के बाद हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस करेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने वक्त काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। नोट 1 में है बाबू कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बाबू कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज अगेन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी आएगा, जो मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगा वो भी मैट्रिक्स कैसे रहेगा बाबू, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जिस बच्चा को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस किए थे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप पहले डायगोनल मैट्रिक्स समझ लीजिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स समझ लीजिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्सेस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है बाबू, उसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा दूसरे स्केलर मैट्रिक्स से तो हमेशा स्केलर ही मैट्रिक्स से रिजल्ट आएगा। वही लिखा हुआ है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्सेस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। 4th नंबर नोट से देखिए बाबू, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन कितना है बाबू, 1 2 3 4 5 गो है बाबू रिजल्ट। ये RS अग्रवाल में दिया है बाबू, थ्योरम के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थ्योरम के रूप में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ ये दिक्कत हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस बी। यहाँ पर इसलिए है ऐसा बाबू क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। मतलब सर, मतलब ए कि a इंटू बी कीजिए और b इंटू ए कीजिए बराबर नहीं रहता है बाबू, इसलिए ए बी प्लस बी ए लिख दिया गया। इसी को मैथमेटिकली लिख देते हैं लोग 2ab, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, उसी प्रकार a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। इसी को अगर आप प्रूफ करना चाहें बाबू तो देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं, एक का प्रूफ करके दिखा देते हैं, दोनों में से किसी एक का। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर था तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिए। इसको देखिए कैसे कर देते हैं बाबू, a इंटू ए मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a बी आ जाएगा। सिमिलरली बाबू अब b इंटू ए करेंगे, अब b से पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू ए कीजिएगा, फिर b इंटू ए बी कीजिएगा, तो b इंटू ए कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर और प्लस b इंटू ए पहले कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा ना बाबू, b ए। उसके बाद b इंटू बी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। उसी को देखिए बाबू यहाँ पे लिख दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। सिमिलरली बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको भी देखिए इसी पर सिमिलरली कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार लिख दिए। a से पूरा में मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो a से अगर पूरा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा बाबू। सिमिलरली माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए होंगे, उसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। इसी को बाबू RS अग्रवाल में थ्योरम के रूप में आपको प्रूफ करना है कि कैसे आया। देखिए उसके बाद सी नंबर भी देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर देखिए क्या होता है बाबू, a प्लस से भी माइनस बी ए होता है। देखिए इसको भी प्रूफ करके आप दिखा देते हैं, a माइनस बी है और a प्लस बी है बाबू, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो पहले a से पूरा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू ए कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, a स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू बी प्लस ए बी हो जाएगा बाबू। सिमिलरली माइनस बी इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस बी ए, हम माइनस बी इंटू प्लस बी, माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए। देखिए उसी प्रकार बाबू ये तीनों को प्रूफ कर लीजिएगा। लास्ट का देखिए, लास्ट का एक इंपॉर्टेंट है, a इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए इंटू बी, मतलब a है कोई भी b माइनस बी मैट्रिक्स है
तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, या तो माइनस ए इंटू बी मल्टीप्लाई कीजिए, सेम रहेगा बाबू, या तो ए बी को करके उसके बाद माइनस एन से मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों रिजल्ट सेम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बाबू, इफ ए इजकल टू इतना दिया हुआ है तो सो डेट ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इजकल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स। तो जब भी इस प्रकार का रहे क्वेश्चन बाबू, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन में सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिएगा, माइनस 5a निकालिएगा, माइनस 14i निकालिएगा, ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट 0 मैट्रिक्स को आप प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालते ए स्क्वायर। तो ए दिया हुआ इतना बाबू, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू, 2 बार ए इंटू ए होगा, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2, और 3 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप जब दोनों का क्या हो, पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम हो। देखो अब लास्ट जो बनेगा 2 क्रॉस 2 का ही का ये भी आएगा, तो ये भी जो आएगा बाबू क्या है, ए स्क्वायर आएगा, जो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख दे, 2 क्रॉस 2 का ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए आपको सिखाए थे बाबू कि हमेशा मैट्रिक्स में रो से इंटू कॉलम मेथड को अप्लाई किया जाता है। इसका रो और इसका कॉलम से करेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 2 कॉलम होगा बाबू, 2 रो होगा। ठीक है, 2 कॉलम 2 रो, 3 इंटू 3 9, और माइनस 5 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, सिमिलरली बाबू पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम से करते हैं, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, और माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बाबू माइनस 10। सिमिलरली इसको चलते हैं, माइनस 4 इंटू 3, दूसरा रो पहला कॉलम से करते हैं, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 12, उसके बाद 2 इंटू माइनस 4 इजकल टू माइनस 8। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम से करते हैं, तो माइनस 4 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा बाबू माइनस 4 इंटू माइनस 5 20 हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई कर 20 से 9 29, माइनस 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 25, माइनस 12 8 माइनस 20, 20 4 24। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। ठीक है बाबू, उसी प्रकार देख ए स्क्वायर निकाल लिए सर, माइनस 5a निकाल लेते हैं, तो माइनस 5a यहाँ पर निकाल लीजिए आप, माइनस 5 इंटू ए, मतलब माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा में। तो आपको बताए थे बाबू कि मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो पूरा रो से पूरा कॉलम में माने प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो माइनस 5 इंटू ए है सर, तो माइनस 5 अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना माइनस 15 हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा बाबू। ठीक है, उसके बाद प्लस 20 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। माइनस 5 निकल गया सर, माइनस 14i, तो i बराबर आपको बताया था बाबू, i 14i है, मतलब 14 इंटू आई कितना है 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। जब भी रहे बाबू सेम देखना है, 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए लेंगे वो 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। ठीक है, जब देखना है कि सब 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, अगर 3 क्रॉस 3 का रहता तो सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का लेते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का इतना हो गया। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 14 0 0 14। अब सबको ऐड कर दीजिए बाबू, तो देखिए ए स्क्वायर कितना था, इतना था, माइनस 5 इतना था, 14 ये था, 14 इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इसको माइनस 49 निकालने के लिए माइनस 14 माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, माइनस 49 निकाल लिए, अब सबको ऐड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 5a अब माइनस 14i इजकल टू सबको ऐड कर दीजिए बाबू 29 माइनस 25 माइनस 20 24 प्लस माइनस 15 25 20 माइनस 10 प्लस माइनस 14 0 0 माइनस 14। अब देखिए 29 है बाबू, 29 पहले दोनों को प्लस कीजिए, 29 में से 15 घटाइएगा कितना होगा, 29 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा 19, 19 में से 5 घटाइएगा कितना बचेगा 14, तो 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा 0,
समझ गए होंगे, ध्यान समझिएगा। 29 में से -15 घटाइएगा 14, 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट 25 -25 + 25 0, और 0 + 0 0। सिमिलर -20 + 20 कितना हो जाएगा 0, और 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। 24 - 10 14, 24 में से 10 घटा कितना 14, 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा बाबू 0। आ गया, प्रूफ यही करना था बाबू 0 नहीं, इसको क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ हो गया। बराबर कितना हो जाएगा RHS। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाबू सोल्व फॉर x एंड y गिवन डेट। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिया हुआ, एक और एक मैट्रिक्स दिया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे बाबू तो सबसे पहले क्या करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट को एक दूसरे को क्या करना है इक्वेट कर देना है दूसरे एलिमेंट से। तो देखिए बाबू दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं इसका 2 × 2 है सर। इसका देखिए ऑर्डर कितना है, रो कितना है बाबू 2 है, कॉलम कितना है 1 है। इसका देखिए 2 रो है, कॉलम 1 है। तो देख रहे हैं सर कि पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई तो होगा, कंफर्म हो गया, लेकिन जो ऑर्डर कितना होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो कितना होगा बाबू 2 × 1 का, जो इससे पहले जस्ट अभी आपको बताए थे। कितना हो जाएगा 2 × 1 का होगा, 2 × 1 का मतलब 2 रो कॉलम कितना 1, मतलब 2 रो और कॉलम 1। ठीक है, तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताए थे हमेशा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं रोस इंटू कॉलम मेथड से। तो इसका रो करेंगे, इसका कॉलम से करेंगे। तो x × 1 x और y × 2 2y। ठीक है, हो गया। उसी प्रकार फिर इसका रो इसका कॉलम से करेंगे, 3y × 1 3y, और x × 2 कितना हो जाएगा बाबू 2x, बराबर कितना था 3 × 5। ये भी कितना था 2 × 1। दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकता है बाबू जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। मतलब ये कि x + 2y बराबर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। यहाँ से क्या पता चला बाबू x + 2y = कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और 3y + 2x बराबर कितना होना चाहिए 5। 3y + 2x बराबर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए बाबू। दो इक्वेशन हो गया बाबू और दो वेरिएबल हो गया। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम लोग तो सोल्व कर ही सकते हैं। तो इसको यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो x का चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4y प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2x यहाँ लिख दिए, 2 2 जा 4y बराबर 6। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, साइन चेंज हो जाएगा सबका। 3y - 4y कितना हो जाएगा -y बराबर 5 - 6 कितना हो जाएगा -1, मैंने y बराबर कितना आ गया 1। और y बराबर 1 तो किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा इसमें, तो y बराबर 1 माने इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या हम लोग वी गेट क्या पा रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो y का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो x + 2 × 1 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2 मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 1। समझ गए हमें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।